नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो किसका बंगाल का। तो बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पैर में चोट के बाद भी ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बंगाल से दूरी बनाकर रखी है। वो असम में प्रचार कर रहे हैं, केरल जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, लेकिन बंगाल नहीं जा रहे। आज बंगाल में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसी मौके पर जी न्यूज ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से बात की और ये पूछा कि राहुल गांधी बंगाल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सुनिए राहुल गांधी के लिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ हैं। अधीर जी, आज आपने मैनिफेस्टो जारी किया, क्योंकि टीएमसी भी ने अपना मैनिफेस्टो किया है, बीजेपी ने भी किया है। आपके मैनिफेस्टो में क्या अलग है? देख लीजिए ना, 8 दफा हमारा मैनिफेस्टो की मुद्दा है, अब देख लो। उसमें कैसे लुभावने नारे दिए गए हैं बीजेपी में कि 35% महिलाओं को 33% महिला। बीजेपी हर कुछ कह सकते हैं। 2014 साल की बीजेपी को मैनिफेस्टो देख लो, 2019 का बीजेपी के मैनिफेस्टो देख लो। वो जो मैनिफेस्टो देशवासियों को दिया था, उस मैनिफेस्टो की कोई अमल हुआ नहीं हुआ। तो उनका मैनिफेस्टो देना ना देना बराबर है। वो कुछ अमल नहीं करते, सिर्फ भाषण देते हैं। भाषण के बदले राशन नहीं देते कभी। तो उनका जो मैनिफेस्टो में बहुत सारे वो कहने के लिए तो कोई हट जाने, कहने में तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होते, करने में ताकत की जरूरत, मेहनत की जरूरत होती है। बोलने में क्या, करनी और कथनी में फर्क तो है बीजेपी पार्टी। इसलिए बीजेपी पार्टी मशहूर है, क्योंकि वो करनी और कथनी में वो हर वक्त अंतर वो मानते हैं, हर वक्त अंतर वो रखते हैं। इसलिए यही बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा वजूद है। ममता दीदी बार बार रैलियों में बोल रहा है कि किसी को भी कांग्रेस को वोट देने की जरूरत नहीं है, उसको वोट बेकार करना होगा, कांग्रेस और लेफ्ट को वोट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी है, कांग्रेस और सीपीएम पार्टी को जो हम गठबंधन बनाए हैं, ये धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं। नहीं तो पहले ममता बनर्जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी तो म्यूजियम में चले गए, उसका तो मौत हो गए। अभी कांग्रेस पार्टी को कि उनके जुबान में लाने का जरूरत होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो गठबंधन बनाए हैं, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और दूसरे सारे धर्मनिरपेक्ष पार्टियां ने, इसका ताकत देखते हुए दीदी डरे हुई है। दादा, आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी कब आएंगे यहाँ रैली करने के लिए? नहीं, असम गए, केरल जा रहे हैं, लेकिन जरूर आएंगे भाई, जरूर है। कितने बार कहूंगा, आएंगे आएंगे आएंगे। कब दादा? 27 आएंगे, बता देंगे। 27 तारीख का कब आएंगे बता देंगे। आपको अफसोस नहीं है कि आपके बड़े नेता नहीं? कोई अफसोस नहीं है। हम आत्मनिर्भर होते हैं। मोदी जी सबको कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो, बंगाल के बीजेपी को कहते हैं कि मोदी निर्भर हो। हम वैसा नहीं, हम खुद आत्मनिर्भर है। राहुल गांधी की जरूरत नहीं है? जरूर आएंगे राहुल गांधी, क्यों नहीं जरूरत है। लेकिन मोदी जैसे जरूरत नहीं कि हर बात में चले आए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बातों बातों में चले आए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, देश छोड़ के, काम छोड़ के। उस तरीके की बात नहीं करते मैंने। हमारे जहाँ जरूरत होगा आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी दूसरे स्टेट में चुनाव प्रचार में है, क्या बंगाल में नहीं आएगा? जरूर। असम में आ रहा है क्या? जरूर आएगा। रुको ना, जब हम बोलेंगे तब ना आएंगे। जहां हमारी जरूरत होगा तब आएंगे। आपका खबर बनाने के लिए राहुल गांधी नहीं आएंगे। थर्ड फेज के बाद आएंगे क्या? आपका खबर बनाने के लिए राहुल गांधी नहीं आएंगे, कह रहे हैं। जब हम बोलेंगे कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। दादा कहना है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरह काम कर रहे हैं और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। राहुल गांधी आएंगे, जरूर आएंगे, उसका समय भी बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने का अफसोस है कांग्रेस को। प्रवीण त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। तो सोचिए कितना मुश्किल होता है अगर आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता आपके राज्य में चुनाव प्रचार करने ना जाएं, मीडिया सवाल करे। इन सवालों पर अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा कहिए या इरिटेशन कहिए, ये साफ समझ में आ रहा है कि बंगाल में कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी के भरोसे ही है। राहुल गांधी फिलहाल तो दूर ही नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। पूर्व का सबसे बड़ा किला जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश लगातार कर रही है। कल ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें हर किसी को खुश करने की कोशिश हुई। लेकिन इसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सीएए और घुसपैठ रहा। बीजेपी ने साफ किया, सीएए के एजेंडे से वो पीछे नहीं हटेगी। आज कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी तीनों अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता किसकी बात सुनेगी, और अगर बीजेपी बंगाल के सपने को पूरा कर पाई तो गेम चेंजर क्या होगा। সর্বপ্রথমে আমি আমাদের ভারত সরকারের
ये तस्वीर उस समय की है जब कल बीजेपी बंगाल के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर रही थी। बीच में गृह मंत्री अमित शाह थे। उनके एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय और दूसरी तरफ दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो थे। लेकिन टीएमसी ने अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय के संकल्प पत्र जारी करने पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा हमला टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया। उन्होंने ट्विटर पर बीजेपी के संकल्प पत्र को टूरिस्ट गैंग का घोषणा पत्र कहा। तो सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल बीजेपी के पास नेता नहीं है, इसलिए गुजरात से आए नेता ने घोषणा पत्र जारी किया। उनका गृह मंत्री केंद्रीय सरकार का बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं। ये दुखद बात है कि बंगाल के लिए मैनिफेस्टो वो रिलीज किया एक गुजरात के रहने वाला और मंच पर थे एक मध्य प्रदेश में रहने वाला। इसके मतलब है बीजेपी में काबिल आदमी नहीं है बंगाल में जो मैनिफेस्टो रिलीज कर सकता है। बीजेपी के संकल्प पत्र में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन 4 मुद्दों को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बड़े जोर शोर से उठाया है। पहली, कैबिनेट में सीएए लागू करेंगे, घुसपैठ रोकेंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा की आजादी होगी। बीजेपी ने बंगाल के अपने घोषणा पत्र में सोनार बंगला बनाने का संकल्प लिया है और इन संकल्पों में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मुद्दे की है वो है सीएए। बीजेपी ने वायदा किया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में सीएए को पास किया जाएगा और आने वाले 5 साल तक हर साल सभी शरणार्थियों को 10,000 रुपया उनके अकाउंट में हर साल डाला जाएगा। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की करेगी। टीएमसी और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, सीएए लागू नहीं होने देंगे। ये मैनिफेस्टो वो लोग बोलते हैं एश्योरेंस, लेकिन हमें तो लगता है ये जुमला। वो अभी बोल रहे हैं कि वो सीएए बांग्ला के कैबिनेट में अप्रूव करेगा, ये भी जुमला है। सीएए को तत्काल लागू किया जाएगा, पहली कैबिनेट में किया जाएगा। बहुत गंभीरता से इनके घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के संकल्प पत्र में घुसपैठ की समस्या को बड़ी जगह दी गई है। दावा किया गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो घुसपैठ की समस्या को दूर कर देगी। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि घुसपैठ तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस दावा करती है कि बंगाल में महिलाओं के वोट उन्हीं को मिलेंगे। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के दावे की काट निकालने के लिए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33% के आरक्षण का वादा किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रणनीति से बीजेपी महिलाओं के वोट हासिल कर पाएगी? हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। इसके अलावा एक मुद्दा जो बीजेपी चुनाव में बड़े ही जोर शोर से उठा रही है वो है तुष्टीकरण का। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि बंगाल में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा मनाने के लिए किसी को भी कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के अलावा बीजेपी ने पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जे के लिए 10 ऐसे वादे किए हैं जिस पर अगर जनता ने भरोसा कर लिया तो बीजेपी पर वोटों की बरसात तय है। वो वादे हैं, किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना लागू होगी। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त होगी। मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा किया है। उत्तर बंगाल जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में एम्स बनेंगे। राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को 25 लाख रुपए और एसआईटी जांच। बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू होगा। टैगोर पुरस्कार और सत्यजीत रे अवार्ड शुरू करेंगे। सोनार बांग्ला के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट होगा। हालांकि इन वादों के साथ अमित शाह ने यह भी साफ किया कि वो जो बोल रहे हैं उसे पूरा करेंगे। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति में है।
बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने ही अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब गेंद जनता के पाले में है। 27 मार्च को बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन जनता किसके वायदे पे भरोसा करेगी ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। विशाल पांडे और पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कोलकाता। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.